मैं उजरत भोगी अमीन संघ बिहार के उपाध्यक्ष के रूप में मैं अपने सरकार से कुछ कहना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं अपने जनमानस को भी बताना चाहता हूं, मैं अपने कुछ साथियों से बताना चाहता हूं कि आज का जो परिदृश्य भूमि राजस्व विभाग के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह जनता के लिए एक छलावा है। आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा दुर्दिन होने की समस्या खड़ी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि भूमि सुधार विभाग को आप सुधार लीजिए, अभी भी मौका है, नहीं तो मेरा बिहार बर्बाद हो जाएगा। अभी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं माननीय श्री जय सिंह जी और पूर्व के चीफ डायरेक्टर ब्रजेश मल्होत्रा जी अनुभवहीन अमीन को बहाल कर सूबे बिहार को भूमि सुधार विभाग को आने वाले भविष्य में उसको दुर्दिन देखने को दिया जा रहा है। मैं वर्तमान के राजस्व मंत्री श्री राम सूरत कुमार राय जी से मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि पूर्व के मंत्री श्री राम नारायण मंडल जी के द्वारा जो अनुभवहीन अमीन को बहाल करवाने का आदेश दिया गया और अनुभवी अमीन को दरकिनार करके बहाल कर दिया गया, यह अन्यायपूर्ण है, यह न्यायपूर्ण नहीं है। हमारे एनडीए की सरकार कहती है कि मैं रोजगार देने के लिए अवसर प्रदान करता हूं, और हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे से लेकर के आज तक भूमि से संबंधित जितना भी काम कागजात तैयार है, ये सारा कागजात हम ही लोगों के द्वारा किया गया है। और आज हम लोगों के लिए कोई वेटेज नहीं, हम लोगों की कोई अनुभव नहीं, हम लोगों के लिए कोई अनुभव के लिए जो है सो किसी प्रकार का प्रधानता नहीं है। हम लोगों को ऐसे दूध में जिस तरह मक्खी पड़ जाता है तो निकाल दिया जाता है, उसी तरह हम लोगों को साइड कर दिया गया। और आज तक 2 साल होते जा रहा है, लेकिन वह अनुभवहीन अमीन के द्वारा जिसको गुनिया स्केल का ज्ञान नहीं है, जिसको शिस्त प्रकाल पकड़ने का ज्ञान नहीं है, जिसको राइटिंगल क्या कहते हैं वह पकड़ने का ज्ञान नहीं है, वैसे अमीन को सरकार द्वारा बहाल किया गया है। बताइए, जब तक हम लोगों को स्केल लगाने नहीं आएगा, जब तक हम लोगों को शिस्त प्रकाल चलाने नहीं आएगा, राइटिंगल चलाने नहीं आएगा, तो खालन क्या कहता है, टावर्सलन क्या कहता है, ये अगर यह सब समझ में नहीं आएगा बंधु, तो सर्वे क्या होगा। इसी तरह गुजरात में भी सर्वे हुआ, रजत शर्मा का एक बयान देख लीजिए। वहाँ के तत्कालीन राजस्व मंत्री जब सारा चीज़ समझ लिया तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए उस पर जुर्माना थोकने का काम किया और कोर्ट में जाकर उस पर केस किया और उसको भगाया, और पुनः पूर्व के जो भी अमीन उजरत पर काम कर रहे थे उसी अमीन के द्वारा वहाँ काम करवाया जा रहा है। और यहाँ की सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। यहाँ के जय सिंह यूपी के हैं, हम लोगों के बिहार के ज़मींदारों के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको तो मोटा मोटा माल मिल गया और अनुभव अमीन को बहाल कर दिया। अब यहाँ के ज़मींदार समझेंगे, टिक में टिक लड़ेगा और घोर अनर्थ होगा। सरकार चाह रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रही है कि हम सर्वे करें जिससे ज़मीन का निपटारा होगा, लोगों में झगड़ा झंझट कमी होगी, लेकिन बदले की भावना में उल्टा और झंझट होगा और विवाद खड़ा होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ राम सूरत राय जी, आप अपने बिहार को बचा लीजिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, राम नारायण मंडल ने जो गलती किया है उसको पुनरावृत्ति आपने नहीं कीजिए। आप बहुत ईमानदार हैं, हमको सुनने में आया है। आप बिहार को बचा लीजिए, अनुभवहीन अमीन को हटाइए और अनुभवी अमीन के द्वारा काम कीजिए।
कैडेस्ट्रल सर्वे हो, किसी रेवेन्यू सर्वे हो, चाहे थाकबाज सर्वे हो, रिविजनल सर्वे हो, सारा सर्वे उजरत पर काम करने वाले अमीन ही किया था काम, जिसके बदौलत आज हम और आप उसी के अनुकूल चल रहे हैं। वही नियमावली, वही सारा संशोधन जो है सो आज तक चल रहा है, उसी के प्रकार, उसी खतियान और उसी नक्शा पर जो है सो आज हम लोग काम कर रहे हैं। आप बेगूसराय, नालंदा, सहरसा, सुपौल इत्यादि जगह पर सर्वे शुरू किए, उजरत भोगी अमीन से काम करवाना शुरू किए। आपका पदाधिकारी, आप 5 रुपये प्लॉट देते थे, किश्तवाड़ में, खानापुरी में 5-5 रुपये प्लॉट देते थे, लेकिन आपका पदाधिकारी 200-150 रुपया लेकर के एक यादाश्त पास करता था, बिना पैसा दिए हुए यादाश्त पास नहीं करता था, जिसके लिए डिले हो रहा था। और आपने सारा बदनाम जो है सो उजरत भोगी अमीन पर थोप दिए। आपने कभी इस चीज़ का पता नहीं किया कि सचमुच में मेरा अधिकारी ही भ्रष्ट है। आप जिसको वेतन नहीं देते थे, जो आपका अधिकारी वेतन लेता था, वह बिना वेतन वाले को खून सींचने का काम करता था। अब बताइए, पैसा होता तभी तो यादाश्त पास करवाता। आप क्या किए? आप इसको सर्वेक्षण किए नहीं और बिना अनुभवहीन अमीन से काम लेना शुरू किए और अनुभवी अमीन को आपने दरकिनार कर दिए। अब बताइए, आप कहते हैं रोज़गार देते हैं, रोज़गार सृजन करेंगे, रोज़गार प्राप्त हुए व्यक्ति को तो आपने बेरोज़गार कर दिया और अनुभवहीन अमीन को बहाल कर दिया। बताइए बिहार की स्थिति और क्या होगी? बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, एक दूसरे को खूनी संघर्ष, दुश्मन के तरह जो है लोग ज़मीन के लिए खून होता है। मैं एक बार हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम लोगों के जैसे अनुभवी लोग को बहाल कीजिए, हम लोगों से काम लीजिए, और वह 24,000 30,000 पर जो बहाल किए हैं उससे भी काम लीजिए और दोनों में तुलना करके देखिए कि किससे काम सुंदर होगा। कंपनी वाला से पैसा लेकर के डिप्टी डायरेक्टर और चीफ डायरेक्टर कह दिया कि ये लोग काम करने वाला नहीं है, इसलिए कि कंपनी वाला का नक्शा गलत आता था। 20-20 जरीब, 50-50 जरीब पर जो है सो 30 कड़ी 40 कड़ी ज़मीन का नक्शा गलत बना दिया था, जिसको हम लोगों ने उजागर किया तो कंपनी वाला कहा कि ये लोग काम, इन लोगों से काम संभव नहीं है, इसलिए कि कंपनी वाला तो माल लेकर के काम करवाना चाहता था। हम लोग तो काम माल लेकर के काम किए नहीं, इसलिए कि हम बिहार के बेटा थे, हमको तो बिहार को देखना था। हमारे बिहार में किस तरह लोग अमन चैन से जी सकता है, उसके लिए हमने सोच रहा था। लेकिन कंपनी वाला उल्टे हम लोगों के ऊपर गलत बात मढ़ दिया और डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर को माल दे करके विश्वास में ला करके हम लोगों को हटाने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप बिहार को बचा लीजिए, ज़मीन को बचा लीजिए, ज़मींदार को बचा लीजिए, उजरत भोगी अमीन को बचा लीजिए, इसी में भलाई है, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। आप महान हैं, आपने कितना को रोज़गार दिया है, लेकिन हम लोगों को क्यों बेरोज़गार किए? ये आप तो सूबे बिहार के मालिक हैं, इस पर थोड़ा आप विचार कीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम लेते हुए जय हिंद जय भारत।